बच्चों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे सवाल जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले समय में। जैसे एनडीए का हो गया, सीयूईटी का हो गया। एनडीए का एग्ज़ाम तो अप्रैल में ही है, आज से लगभग 20 दिन बाद ही है। बाकी सीयूईटी का एग्ज़ाम भी होने वाला 2 महीने के अंदर। तो उस तरह के एग्ज़ामों में जहाँ पर 11-12 का सिलेबस पूछा जाता है मैथ्स का, तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इनको समझने की कोशिश कीजिए, बड़े अच्छे सवाल हैं। क्या कह रहा है सवाल कि अ सेट कंटेन्स 2n+1 एलिमेंट। एक सेट है, समुच्चय है, उसके पास 2n+1 अवयव है, एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट विच कंटेन्स एट मोस्ट एन एलिमेंट। तो आपको उन सबसेट्स की संख्या बतानी है जिनके पास अधिकतम n एलिमेंट होंगे। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आपको ऐसे सबसेट्स की संख्या बतानी है कि जिसमें अधिकतम से अधिकतम n एलिमेंट हो सकते हैं, एट मोस्ट। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एट मोस्ट n एलिमेंट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा कि भाई हमारे पास 2n+1 एलिमेंट है। 2n+1 में से कोई भी एलिमेंट ना लिया जाए। 2n+1 एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट ना लिया जाए, यानी कि 2n+1 C0। और 2n+1 में से एक एलिमेंट ले लिया जाए, 2n प्लस क्या हो जाएगा 2n+1 C1। दो एलिमेंट लिया जाए तो 2n+1 C2, 2n+1 C2। ऐसे डॉट डॉट करते करते कहाँ तक, 2n+1 Cn। एट मोस्ट n तक हमको जाना, यानी कि हमने एक एलिमेंट लेकर के कितने सबसेट्स बनेंगे वो लिख लिया। सॉरी, शून्य एलिमेंट लेकर, यानी कि 5 जिसको हम लोग कहते हैं। और एक एक एलिमेंट ले लिया जाए तो ये 2n+1 C1 हो जाएगा। दो एलिमेंट लिया जाए ये हो जाएगा, और अगर n एलिमेंट ले लिया जाए 2n+1 में से तो ये हो जाएगा। तो आप लोग जान ही रहे होगे ना कि ये फार्मूला जान ही रहे होगे। एनसीआर किसके लिए यूज किया जाता है, एनसीआर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स। तो एनसीआर का फार्मूला यही होता है। तो अब देखिए, अब इसका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कहाँ से हम लोग निकालें, इसका मान क्या आएगा। तो ऑप्शन जो आपके पास दिए गए हैं वो बहुत छोटे ऑप्शन है, 2 की पावर्स में है, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। देखिए इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए यस एज्यूम करता हूँ, यस, तो अगर इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2n+1 C0। ये कितना आ जाएगा, 2n+1 C2। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको कई जगह काम आएगा। कभी कभी ये तो वर्बल तरीके से सवाल दे दिया गया, कभी कभी आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, कहेंगे कि इसका मान क्या आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2n+1 C2 प्लस 2 इंटू 2n+1 Cn, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे कहीं पर लिखा गया है 2a, तो इसका मतलब क्या होता है a+a, यानी कि वो 2 बार लिखा गया है। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इसको मैं क्या लिख लूँगा, 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C0। वैसे आगे क्या लिख लूँगा, 2n+1 C1, 2n+1 C1, यहाँ पर C1 था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2n+1 C2, 2n+1 C2, और डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे लाइन में, 2n+1 Cn, 2n+1 Cn। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, समझिएगा। इसको तो वैसे उतार लेंगे, 2n+1 C0। और रही बात इसमें, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n+1 C2n+1। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि NCR = NCn-R, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस, इसको ऐसे उतार लेंगे, 2n+1 C1, और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2n+1 2n, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब थर्ड वाले ब्रैकेट पे जब हम लोग आएंगे तो इसको ऐसे उतार लेंगे, 2n+1 C2। और रही बात, इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 2n+1
अब क्या आ जाएगा 2n+1 -2, कितना आ जाएगा 2n-2, सॉरी 2n-1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n-1 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ वाला देखिए, तो 2n+1 cn, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n+1 c, और यहाँ पर 2n+1 -n, तो क्या आ जाएगा n+1, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए तो क्या आ गया 2n+1 c0, ठीक है ना, यहाँ देखिए 2n+1 c0, 2n+1 c1, 2n+1 c2 और 2n+1 cn, ठीक है ना, क्या मिल गया हमको 2n+1 c0, 2n+1 c1, 2n+1 c2 डॉट डॉट 2n+1 cn, कितना मिल गया हमको, ये कब मिला, जब हमने सारे ब्रैकेट्स के पहले वाले टर्म्स को इकट्ठा किया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तक मिल गया। अब लास्ट वाले ब्रैकेट पे आइए और दूसरा टर्म लीजिए 2n+1 cn+1, 2n+1 cn+1, यहाँ पर क्या मिलेगा 2n+1 cn+2 मिलेगा। जब आप इधर राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे n+1 है तो अगला वाला क्या होगा n+2 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा n+3 होगा, फिर बढ़ते बढ़ते 2n हो जाएगा भाई, n+1, फिर क्या आएगा n+2, फिर ये बढ़ते बढ़ते n+n हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। फिर जब और आगे चलेगा तो 2n+1 मिल जाएगा, इसी में एक जुड़ जाएगा 2n+1 मिल जाएगा, यानी कि ये प्रोसेस होगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इधर से लिखना चाहें तो दूसरे टर्म को, तो 2n+1 cn+1, 2n+n cn+2 डॉट डॉट 2n+1 c 2n+1, यानी कि ये आपको पूरा एक सीरीज मिल गई। और इसका आप सम जानते हो कितना होता है, क्या होता है इसका सम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए इसका सम क्या होता है 2s इक्वल टू कितना आ गया 2n+1। अब क्लियर है क्या आ गया 2n+1, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 डॉट डॉट ncn का मान कितना होता है 2n होता है, ठीक है। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 2n+1/2, यानी कि 2n। सम कितना आ गया हमारा 2n, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सवाल लेंदी है बट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सारे सवाल में ये प्रोसेस काम में आता है, अगर आप जानते रहोगे तो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। इसका जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ 21c1 माइनस 10c1, ध्यान दीजिएगा 21c1 माइनस 10c1, 21c2 माइनस 10c2, 21c3 माइनस 10c3 डॉट 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 अप टू 21c10 माइनस 10c10, यानी कि यहाँ पर दो टर्म है हर ब्रैकेट में, पहला वाला टर्म जो है वो 21 21 21, नीचे क्या है 1 2 3 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर क्या है 10 10 हर जगह है, तो फिर 1 2 3 से लेकर के 10 तक कुछ इस प्रकार का है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर भी देखिए तरीके पे आप ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है 21c1 माइनस 10c1, 21c2 माइनस 10c2, 21c3 माइनस 10c3 डॉट डॉट 21c10 माइनस 10c10। इसको आप अलग अलग कर लीजिए, यानी कि पहले टर्म को इकट्ठा कर लीजिए और फिर दूसरे टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा 21c1 प्लस 21c2 प्लस 21c3 21c10। इस तरीके से जो c का जो अपर सफिक्स है वो सब में सेम रहेगा, और फिर माइनस लगा करके आप इन दूसरे टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, माइनस 10c1 10c2 10c10। अब आपको अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा तो ये बात तो तुमको पता ही है, ये बात तो पता ही है, इसकी वैल्यू तुमको पता ही है क्या होगी 2 पावर 10 माइनस 1,
क्यों कैसे होगी आपको पता होगा। इसके पहले देखिए जो मैंने बताया था कि NC0, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट डॉट NCN की वैल्यू क्या होती, 2 की पावर n, ठीक है ना। अगर यही टर्म ना हो मान लो हमारे पास, वैल्यू क्या होती, 2 की पावर n माइनस 1। बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये होगी। मुद्दा ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी रिलेट कर पाओ, जिसके पहले जो मैंने सवाल कराया था 2n+1 वाला, उसमें कुछ इसी प्रकार का सिस्टम था। बस उसमें क्या था, यहाँ पर जनरल टर्म था 2n+1, बस हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म दे दिया गया है, 21 दे दिया गया है, ठीक है। प्रोसेस वही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए इस चीज़ की वैल्यू हम लोग अलग से निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, s थोड़ी देर के लिए। तो क्या आ जाएगा, 21C1 21C2 21C3 21C10। अब इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2s, और सारा टर्म जो यहाँ पर लिखा गया है वो दोगुना हो जाएगा। और दोगुना का मतलब क्या होता है, 2a का मतलब क्या होता है, a+a। तो हम ये वाला अप्रोच लेके चलेंगे, 2a को हम लोग a+a करके स्प्लिट कर लेंगे। इससे फायदा क्या होने वाला है कि हम लोग मनचाहा काम कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, 21C1 प्लस 21C1, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए 2 इंटू 21C1। अब इस चीज़ को मैं क्या लिखूंगा, 21C1 21C1, ठीक है ना। उसके पीछे क्या लॉजिक है तो जो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से 21C2 प्लस 21C2। अब लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21C10 प्लस 21C10। अब क्लियर। अब उसके बाद इस 21C1 को तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 21C20। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है NCR = NCR-1, ठीक। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 21C2, और लेकिन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 21C19, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में क्या लिख सकता हूँ 21C10, और इसको क्या लिख सकता हूँ 21C11, ठीक है ना। और जब आप यहाँ से देखें तो ये वाले टर्म देखिए, ये वाले और ये वाले, तो आपको क्या मिलेगा 21C1 21C2 21C3 डॉट डॉट 21C10। अब आप ये वाला टर्म देखिए, तो आपको क्या मिलेगा 21C11 21C12 21C19 और 21C20। बात क्लियर। अब यहाँ पर कमी किसकी है, कमी किसकी है 21C0 की, और यहाँ पर कमी किसकी है लास्ट में 21C21 की, 21C21 की, ठीक। और 21C0 और 21C21 इन दोनों की वैल्यू 1 के बराबर होती थी। यानी कि मैंने इस एक्सप्रेशन में क्या किया था, 2 जोड़ा था, यानी कि यहाँ पर 1 जोड़ा और यहाँ पर 1 जोड़ा, और जो चीज़ हम लोग जोड़ते हैं वो चीज़ घटा भी देते हैं। यहाँ पर -2 कर लीजिए, जिससे कि बैलेंस बना रहे, ठीक है ना, एक्सप्रेशन में बैलेंस बना रहे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ गया, और इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पावर 21, 2 पावर 21 -2 हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि क्या मिल गया, अगर मैं थोड़ा सा इरेज करूँ ऊपर तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही कर देता हूँ, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। इसको फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर जगह चाहिए, ये देखिए यहीं पर ले लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, हाँ देखिए यस की, ये है 2s की वैल्यू, यहाँ पर देखिए ये है 2s की वैल्यू 2 पावर 21 -2। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की आ जाएगी 2 पावर 20 -1, 2 पावर 20 -1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी इस पूरे की वैल्यू 2 पावर 20 -1 माइनस 2 पावर 10 -1। क्या आ जाएगा 2 पावर 20 -1 माइनस 2 पावर 10 प्लस 1, और 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 पावर 20 माइनस 2 पावर 10। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो मैंने ये अप्रोच लगाया था वो एक क्वेश्चन था जिसमें एक प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल था,
और यहाँ पर क्या था कि हमको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया उसी फॉर्मेट में, अप्रोच वही लगाना था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अल्फा इक्वल टू MC2 है। सवाल बहुत छोटा है। अल्फा इक्वल टू अगर MC2 है, अल्फा इक्वल टू क्या दिया गया है MC2, तो आपको बताना है अल्फा C2 की वैल्यू क्या होगी। अल्फा C2 की वैल्यू क्या होगी, और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है, ये सवाल अपने में काफ़ी अच्छे सवाल हैं, तो इनको कैसे किया जाएगा ये समझिए। ठीक, भले ये सवाल मान लीजिए छोटे एग्जाम्स में नहीं आएंगे, जो मान लो छोटे एग्जाम्स हैं जैसे एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, उसमें सवाल नहीं आएंगे, बट इनका जो लगाने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा। जबकि ये सवाल NDA हो गया, JEE हो गया, COT हो गया, उस एग्जाम में आराम से आ सकता है। तो अल्फा इक्वल क्या दिया गया है MC2, और अल्फा C2 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझिए। जैसे कि कहीं पर लिखा गया है NCR, इसका मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पर मैं लिख दूँ 10C3, तो 10C3 का मतलब क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब हो जाएगा 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 9 8 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 10 9 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। यानी कि 10C3 का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करें। 10C3 का मतलब ये हुआ कि आपको 10 को 3 स्टेप ओपन कर देना है। 3 स्टेप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर C3 लिखा है ना, यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप 10 से 3 स्टेप नीचे आ जाइए, 10 9 8 10 9 8, और फिर नीचे करिए, अपॉन में क्या करिए, इसी का फैक्टोरियल ओपन कर लीजिए, तो आपको तुरंत 10C3 पता लग जाएगा। अब आपको कुछ भी करना है, आपको लिखना है 100C4 की वैल्यू क्या होती है, तो आप 100 से 4 स्टेप नीचे आइए, यानी कि 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, इंटू 97 हो गया। मैं सबको क्या क्यों प्रोडक्ट में लिखा हूँ, प्रोडक्ट फॉर्मेट में 100 99 98 97 डॉट में लगा। ठीक है, और नीचे क्या करिए, इसी 4 को ओपन कर लीजिए, यानी 4 फैक्टोरियल लिख लीजिए, या फिर आप 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर लीजिए, बात हो जाएगी। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको ये बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया है, सपोज 25C23 25C23, तो आप क्या लिख सकते हो 25C2 लिख सकते हो। और 25C2 का मतलब क्या हुआ, इस 25 को 2 स्टेप ओपन कर लीजिए, 25 24, और इस 2 को फैक्टोरियल फॉर्मेट में ओपन कर लीजिए, तो 2 × 1, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है वही चीज़ है, NCR का फार्मूला ही, बस इसको हम लोगों ने अलग ढंग से समझा है। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अल्फा इक्वल टू क्या है MC2, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2, m से मैंने 2 स्टेप नीचे उतर आया, m माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि अल्फा C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अल्फा C2 बराबर क्या आ जाएगा m माइनस 1 अपॉन 2 C2। अब क्या होगा m माइनस 1 अपॉन 2 से 2 स्टेप नीचे आइए, और अपॉन में 2 फैक्टोरियल कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो m माइनस 1 2 इंटू m माइनस 1 2 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, जरा यहाँ पर देखिए, तो 2 से ये सब कॉमन है, तो ये चला जाएगा 2, तो ये क्या आ गया बाहर 1/8, m कॉमन है, m माइनस 1 कॉमन है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी ये सब मत करिए अभी, यहाँ पर पहले LCM ले लीजिए, तो क्या आएगा m माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पर क्या होगा m माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन में 2, और क्लियर। तो अब कितना आ जाएगा जरा देखिए, इसको लिख सकते हो 1/8, ये कितना आ जाएगा
m माइनस वन, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस m माइनस टू, इसको लिख सकते हो m स्क्वायर माइनस टू एम, फैक्टराइज कर लो, प्लस m माइनस टू, फिर m कॉमन ले लीजिए तो m माइनस टू हो जाएगा, प्लस वन कॉमन ले लीजिए तो m माइनस टू हो जाएगा, m माइनस टू दोबारा कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, m प्लस वन, फैक्टराइजेशन, ठीक है। 9-10 लेवल का मैथ लगी है तो m माइनस टू m प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, m माइनस टू m प्लस वन। हर चीज़ प्रोडक्ट फॉर्मेट में लिखी गई है, तो आप जिसको चाहे पहले लिख लीजिए, चाहे बाद में लिख लीजिए, एसोसिएटिव ला फॉलो ही करता है, तो आप कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो मैं लिखना चाहूँगा पहले m प्लस वन, फिर m माइनस वन, फिर m माइनस टू अपॉन में 8, और 8 को भी ना लिख करके मैं कुछ इस प्रकार से लिखना चाहूँगा, 4 होता है, 2 होता है, गुणे 1, ठीक है ना। इसमें 3 की कमी है, मैं यहाँ पर बाहर से एक 3 ले आ रहा हूँ, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, m प्लस वन में 4 स्टेप नीचे आए हम लोग, कहने का मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू m प्लस वन C4। देखिए वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, m प्लस वन में 4 स्टेप नीचे आइए, तो m प्लस वन, m माइनस वन, m माइनस टू, ठीक, एक एक घटाते जाइए सब में से। और उसके बाद C4 है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ ना, यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, m प्लस वन C4, तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर ही रहा है, तो 3 इंटू m प्लस वन C4, तो कौन सा ऑप्शन है, ये देखिए डी वाला ऑप्शन, 3 इंटू m प्लस वन C4, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसी फार्मूले को हम लोग दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर दें तो इस तरह के सवाल लगना शुरू हो जाते हैं। बाकी ठीक है, बाकी इस तरह के सवाल मैं और कराऊंगा, और भी टॉपिक से कराऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के जवाब सवाल जो होते हैं जिसमें हमको बहुत क्रिटिकल थिंकिंग से सवाल को सॉल्व करना रहता है, और प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। चलिए, इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।